प्रतिदिन का सूर्य एक नवीन ऊर्जा के साथ अवतरित होता है। हमें भी अपना प्रत्येक दिन एक नए संकल्प, नई चेतना के साथ जीना आना चाहिए। भगवान ने जीवन का प्रत्येक क्षण हमें नव सृजन, अभिनव चिंतन के लिए दिया है। प्रत्येक दिन हर रूप में नया है। उसे ना पहले जिया गया है और ना ही वह पूर्ण अनुभूत है। किंतु दुर्भाग्य से अधिकतर लोग अधिकांश जीवन परनिंदा में, षड्यंत्र में, चापलूसी करने में और दूसरों के लिए खाई खोदने में निकाल देते हैं। किसी को फंसाने की धुन में वे अपना दुर्लभ समय नष्ट करते रहते हैं, किंतु वे मूढ़ हैं। भूल जाते हैं कि उनके सारे कृत्य ईश्वर के दृष्टिगत और दूसरों के लिए खोदी गई खाई में उन्हें स्वयं ही गिरना है। जो अभिशप्त हैं उनसे अमृत की अपेक्षा कैसी। आत्मचेतना वैज्ञानिक विश्वविख्यात परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने जीवन के प्रत्येक दिन के प्रत्येक क्षण को उपयुक्त दिशा में उठने वाले कदम की शुभ घड़ी कहा है। आत्मचेतना का यह कदम प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन एक नए उत्साह के साथ उठाना चाहिए। वह ऐसे कदमों को चेतना का स्तर ऊंचा उठाने वाला मानते हैं और सभी से ये अपेक्षा करते हैं कि मानव कल्याण के लिए इस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए। यह तभी संभव है जब हम अपने जीवन के प्रत्येक दिन को प्रभु का उपहार मानकर उससे एक स्मरणीय बनाने का नामात्र हित चिंतन करें, साथ ही व्यवहारिक रूप से अपने आचरण में ढालने की चेष्टा भी करें। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम दूसरों को जितनी सरलता से देखते हैं उतनी सरलता से हम स्वयं को जान ही नहीं पाते, जबकि स्वयं पर शासन करना सबसे बड़ा आत्मज्ञान है। मनुष्य एक मननशील प्राणी होता है जिसमें गंभीर चिंतन और विचार करने की क्षमता होती है, किंतु सच्चाई यही है कि मनुष्य का जीवन प्राय ऊहापोह और सत्य असत्य की बीच टकराहटों में बीत जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये निर्णय सरल नहीं होता। इसी कारण उसके जीवन में अनेक दोहरे मानदंड बन जाते हैं, मगर उसके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां भी आती हैं जो या तो उसे कमजोर करती हैं या उद्ग्रत बना देती हैं। इच्छा पूर्ति को अपने अधिकार का विषय समझ बैठता है। भारत का वैदिक साहित्य प्राय वर्षों तक आत्मज्ञान व आत्मविस्तार की कथाओं का इतिहास है। स्वर्ग भी मनुष्य की उच्चतम कामनाओं का ही उदाहरण है। संसार के प्राय सभी धर्मों ने अपने अपने ढंग से अपनी इच्छाओं को की पूर्ति के लिए मार्ग निकाले हैं, जो इस लोक के साथ साथ परलोक में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। धरती पर साम्राज्यवाद का विस्तार भी इसी का ही उदाहरण है। प्राय दूसरों पर शासन करने की इच्छा, खाद पानी के समान हमारी साम्राज्यवादी धारणाओं को प्रबल करती है। महर्षि जी कहते थे कि दूसरों पर शासन करने के बदले स्वयं पर शासन करना सबसे बड़ा आत्मज्ञान है और यही आत्म प्रज्ञा आत्म अनुशासन है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी तो यह है कि हम दूसरों को जितनी ही सरलता से देखते और परखते हैं, उतनी सरलता से हम स्वयं को नहीं जान पाते हैं और हम प्राय अपने बारे में बहुत ही कम सोचते हैं।
जबकि भारतीय चिंतन परंपरा में ये बात ठोक बजाकर कही गई है कि एक निपुण व्यक्ति भी अपने कंधे पर नहीं चढ़ सकता। इसलिए ज्ञान की तीसरी आंख अधिकार के साथ कर्तव्य का भी ध्यान दिलाती है। कर्तव्य बोध से रहित अधिकार एक शोषक की दुर्विनीत आकांक्षा से भर बनकर रह जाता है। मन की नमनीयता ही उचित अधिकार का बोध करा सकती है और हमारी अंतर्दृष्टि को तेज करने का एक सरल उपाय है। महर्षि महेश योगी जी द्वारा प्रतिपादित भावातीत ध्यान योग का नियमित प्रातः एवं संध्या 15 से 20 मिनट का अभ्यास आपको स्वयं को खोजने व समझने के आपके प्रयास में आपका सही खोजकर्ता व मार्गदर्शक भी सिद्ध होगा। समय समय आप स्वयं से ही आनंदित रहेंगे, आपका जीवन आनंदित रहेगा। उपयोग व उपभोग के अंतर को समझने में आप समर्थवान बनेंगे। आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, क्योंकि जीवन ही आनंद है। जय गुरुदेव।